कराची के लियारी बगदादी में रहायशी इमारत गिरने का वाकया। जाए हादसा पर 24 घंटे से मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हैवी मशीनरी के जरिए इमारत का मलबा हटाया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत जानते हैं सीनियर रिपोर्टर मोनिस अहमद से। मोनिस, 24 घंटे हो चुके हैं, ऑपरेशन इस वक्त जारी है, कहां तक पहुंचा ये ऑपरेशन? देखिए हसीब, 24 क्या अब तकरीबन 25 घंटे हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अगर हम कहें तो जो डिप्टी कमिश्नर साउथ है उनका तो दावा ये है कि 70%, लेकिन जो लगता यह है कि अभी जितना मलबा मौजूद है तो तकरीबन 50% जो मलबा है वो वहाँ से हटाया गया है। इब्तिदाई तौर पे कल हमने देखा था वो जो मलबा था डंपर्स में लोड करके यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन अब उसी कंपाउंड में इमारत थी, दो अतराफ में ये मलबा दूसरी जगहों पे ढेर किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि चूँकि यहाँ से सारा मलबा रिमूव किया जा रहा था, लेकिन जो मुतासिर फैमिलीज़ हैं उनकी दरख्वास्त पे वहीं पे मलबे का ढेर लगाया जा रहा है ताकि कोई वैल्यूएबल्स या कीमती अशिया ऐसी हो तो वो बाद में उनमें से निकाल सकें। अब तक की जो इत्तलात हैं, मजमूई तौर पर 15 अफराद की डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं गुज़िश्ता रोज़ से अब तक। और ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि जो रेस्क्यू ज़राए हैं, रेस्क्यू अहलकार, वो ये बताते हैं 2 डेड बॉडीज़ मज़ीद मलबे में फंसी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अब तक उनको निकाला नहीं जा सका है। वो चूँकि फंसी हुई हैं, यहाँ पे जो मशीनरी है उसमें कटर्स भी शामिल हैं, दीगर एक्सकेवेटर्स भी शामिल हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि तकरीबन 12 अफराद ही ऐसे हैं जो ज़ख्मी हालत में यहाँ से उनको रिकवर किया गया था, अस्पताल पहुँचा दिया गया था। ताहम 15 हलाकतों की तस्दीक इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही है, लेकिन अब एक दिन से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मुतासरा ख़ानदान हैं उनके अफराद अभी भी बैठे हुए हैं और इस आस में हैं, इस उम्मीद में कि जो उनके प्यारे हैं वो यहाँ से निकाले जा सकें, उनकी डेड बॉडीज़ या कोई मुआवजा होता है तो कोई ज़िंदा हालत में निकाला जा सके और उसको फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद दी जा सके। बहुत सारी ख़वातीन और मर्द हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हमारी बात हुई। ये एक हिंदू कम्यूनिटी की फैमिली है, उनका ये कहना है 5 अफराद उनके अब तक मिसिंग हैं। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से आगे बढ़े, मुकम्मल हो, ताकि जितने भी दबे हुए अफराद हैं, मज़ीद जिनकी इत्तलात हैं, जिनके इम्कानात हैं, उनको रिकवर किया जा सके। हम ये देख रहे हैं कि रेस्क्यू 1122, दीगर फलाही इदारे, PDMA की टीमें, इसी तरीके से जो KMC की टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हैवी मशीनरी जो है वो कल से ही डिप्लॉयड है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुसलसल जारी रखा हुआ है। लेकिन जो कुछ मुतासरीन है उनका ये कहना था कि शाम में रात के औकात में कुछ सुस्तरवी का जो है शिकार रहा, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि 3 बड़े एक्सकेवेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मदद से काम किया जा रहा है और साथ साथ बड़े ब्लॉक्स होते हैं, जो सरिये होते हैं, उनको काटने के लिए कुछ कटर्स भी मौजूद हैं और रेस्क्यू अहलकारों के पास स्कैनर्स जो हैं वो भी मौजूद है ताकि किसी भी जिंदा शख्स की जो है निशानदेही की जा सके मलबे के अंदर अगर कोई दबा हुआ है। तो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची ताख़ीर से ही सही लेकिन पहुँचे थे, इसके साथ जो इलाकाई MNA है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। ताहम अब तक जो है डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी साहब है जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, वो यहाँ पर नज़र आए हैं। बाकी किसी सियासी शख्सियत की आमद अब तक नहीं हो सकी है, लोग यहाँ पे खासे परेशान हैं, लेकिन अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है मुसलसल। बिजली की जो मुअत्तल कर दी गई थी उसकी वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ था अतराफ़ के इलाकों में, इस वक्त भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिजली जो है वो बहाल नहीं है, लोगों को परेशानी का सामना है अतराफ़ के इलाकों में भी। और साथ में जो इमारतें इसके साथ ही कायम हैं उनको भी खाली करा लिया गया था। कम से कम 3 ऐसी इमारतें जिनको मुकम्मल तौर पे खाली करा लिया गया है। 2 तो वो इमारतें हैं जो जुज़वी तौर पे मुतासिर हुई थी, जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं, हमें नज़र भी आ रहा है। एक इमारत ऐसी है जिसकी जो जीने की सीढ़ियाँ हैं वो टूट चुकी थी, तो वो भी तकरीबन उनको फौरी तौर पर खाली करा लिया गया है। ताहम वो काबिल रिहाइश है या फिर नाकाबिल रिहाइश हो चुकी हैं, इसका इंतज़ामिया जो है सर्वे करने के बाद ही अंदाज़ा लगा सकेगी। लेकिन यहाँ पे लियारी में कई इमारतें ऐसी मज़ीद भी हैं जो कि मखदूश करार दी जा चुकी हैं। SBCA का भी कल मौक़िफ़ सामने आया था कि ये इमारत भी मखदूश करार दी जा चुकी थी। 3 साल में कई मरतबा इसको नोटिस दिए जा चुके थे यहाँ के मकीनों को, और लेकिन मकीनों ने ये इमारत खाली नहीं की थी।
लेकिन जो मकीन हैं वो ये कहते हैं कि कुछ यहाँ पे जो रिहायशी थे वो यहाँ से मुंतकिल हो चुके थे पिछले कुछ अरसे में, लेकिन कुछ ख़ानदान अभी भी यहाँ पर मौजूद थे और मजमूई तौर पर 5 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है। ऊपर के हिस्से में कुछ कमरे, एक मुकम्मल तौर पर पेंट हाउस भी ज़रूर था और 20 फ्लैट्स इस इमारत में मौजूद थे। 6 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। तो ये एक बड़ा सानहा रोनुमा हो चुका है लियारी में, जिससे अब जो इसको मुकम्मल तौर पे यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। लोग फंसे हुए वो किसी तरह निकले। साहब ये फरमाइएगा 375 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो मखसूस करार दी गई हैं, हुकूमत सिंध की नोटिफिकेशन लगा देती है घर खाली करो, गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए। वफाकी हुकूमत उनके लिए क्या बंदोबस्त कर सकती है? सिर्फ लेटर लगाने से क्या गरीब घर खाली करके चला जाएगा? पहली बात यह है कि इस सानिए पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी, मुकामी जो टाउन है उनकी भी जिम्मेवारी है, कराची की भी मेयर की भी जिम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत की, और जहाँ पे वफाक की भी जिम्मेवारी होगी वो पूरी करेगी। तो मैं समझता हूँ हुकूमतों को जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। साहब मुझे ये बता दें कि क्या वज़ीर आज़म साहब का फ़र्ज नहीं बनता? 17 लाशें अब तक निकाली जा चुकी है, 7 से 8 अफराद अभी भी अंदर है। तो क्या ये पाकिस्तान में ये लियारी का इलाका नहीं आता? कराची उनकी हुदूद से बाहर है कि आपको भेजा, वो खुद क्यों नहीं आते? सिंध को वो अपना क्यों नहीं समझते? क्या सिंध पाकिस्तान की हुदूद से बाहर है? देखें, वज़ीर आज़म साहब आज़रबाईजान थे, 2 रोज़ा दौरे पे गए, रात देर से पहुँचे। हमें हुक्म किया गया, हम सुबह, मैं भी रात इस्लामाबाद से पहुँचा हूँ, और जो मैंने कहा है को जो वफाक की जिम्मेवारी वो पूरी करेगी। मेरे ख्याल में पहली जो जिम्मेवारी वो सिंध हुकूमत की है, वो जो भी उसकी जिम्मेवारी है वो निभा रही है। इस वक्त हम इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर है। मैं समझता हूँ हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेस्क्यू भी जारी है। एक जो जान है वो कीमती है। पहले तो ये उसके बाद इस पे बात की जाती है कि किसकी गफलत है, क्या होना चाहिए। अब ज़ाहिर जब सानियात हो जाते हैं तो फिर हम ये प्लानिंग भी बाद में होती है। उसूलन जो आप कह रहे हैं मुतबादल पहले देना चाहिए था, यहाँ से लोगों को निकालना चाहिए था, और भी जो बिल्डिंग है कोई और सानिया हो उससे पहले इकदाम करने चाहिए। और हम वज़ीर आला सिंध से भी बात करेंगे। सानिया अगर लाहौर में होता तो वो आ जाते, यहाँ नहीं आते वो। देखें, ये सूबा सिंध भी पाकिस्तान है। मैंने कहा कि जो हमारी जिम्मेवारी है वो हम अदा करेंगे, और वज़ीर आज़म साहब इस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे जब ये वाक़या हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ वज़ीर आला साहब आए होंगे, मुझे नहीं पता यहाँ आए नहीं आए, तो पहले तो आपको वो मुतालबा करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, विभाग की जानिब से आपने कहा कि जिम्मेदारी पूरी करेंगे, इस वक्त कोई इमदाद का ऐलान आप कर सकते हैं? दूसरा ये कि साल से ये हादसात हो रहे हैं, आपने ये तो बता दिया जिम्मेदारी मेयर की है या फिर वज़ीर आला की, जब ये नहीं हो रहा तो आप नहीं समझती उनकी बड़ी नाकामी भी है साथ साथ? देखें, सूबाई हुकूमतों का काम होता है, जिस तरह सवात में सानिया हुआ है। आप देखें जो पंजाब हुकूमत की है वो पंजाब के वज़ीर आला या वहाँ की जो है वो जिम्मेवारी करते हैं। सूबे सिंध में अगर इस तरह की वाक़यात हैं तो वफाक की जो मदद ज़रूरत हो, जो टेक्निकली या किसी चीज़ में, इक्विपमेंट में या इमरजेंसी NDMA की जो जिम्मेवारी है वो अदा करेगी। तो मैं समझता हूँ इस पर रेस्क्यू काम जारी है। इस वक्त हम ये सवाल उठाने के बजाय लोगों को महफूज निकालें, ये पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। निहाल भाई, इसमें हम 2 मुतालबा ज़रूर रखेंगे। नंबर 1 ये है कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देखते हैं कि पंजाब में अगर कोई भी इस किस्म का वाक़या होता है तो ना सिर्फ वज़ीर आला वहाँ पहुँचती हैं बल्कि हम इंक्वायरी भी करवाते हैं। तो ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, हम इसको इतना इजी नहीं ले सकते। लाजमी बात है इसमें कोई ना कोई इदारे ज़रूर उनकी जिम्मेदारी होगी, या कहीं ना कहीं कोई नेग्लिजेंस ज़रूर है जिसकी वजह से इतना बड़ा ये वाक़या पेश आया है। तो सबसे पहला तो ये है कि जिसकी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए और सूबाई हुकूमत खुद इंक्वायरी करवाए। सेकेंडली, इसकी रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो ज़रूर होना चाहिए। इनको मुतबादिल घर मिलने चाहिए, उसमें वफाक को भी जितना भी उसमें ताउन दरकार होगा सूबाई गवर्नमेंट को, वफाक की हुकूमत इंशाल्लाह वो ताउन करेगी। निहाल भाई, आप मैं एक बात आपको कहता हूँ कि हमारी हुकूमत, शहबाज साहब की हुकूमत भरपूर मावनत करेगी। NDMA, PDMA सबको हम बरूए काल लेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी रहनुमाई करें। जो हादसात हुए हैं, जो जिंदा बच गए, जिनका इलाज होना है उनके बारे में बताएं, जो हलाक हुए हैं उनके बारे में बताएं, जो इनके नुकसानात हैं उनके बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि SBCA या टाउन
या यहाँ का लोकल पुलिसिंग या यहाँ का लोकल जो इंस्पेक्टर है बिल्डिंग की, उसकी क्या जिम्मेदारी है, ये भी आप तयन कर दें। और मैं इस मौके पे आबाद से, कराची के जो मखैर हजरात हैं उनसे, सबसे हम गुजारिश करेंगे कि आप ताउन करें। सबसे बड़ी बात, इनको इंशाल्लाह मुतबादिल जगह दी जाएगी। और इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा मुल्क है, 150 फ्लैट मुहैया करना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि हम खेलदार साहब के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से, ना सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से दरख्वास्त करेंगे, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से करेंगे, वज़ीर आला पंजाब से करेंगे, हर किसी से करेंगे कि इनकी इस वक्त रहनुमाई की जाए, इनकी खैर खबरगिरी की जाए। और सबसे बढ़ के पॉइंट स्कोरिंग नहीं, ये जो हादसा है उसके लिए हमें काम करना है।